हेलो शिक्षक साथियों, वेलकम टू टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल। टीचर्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए सभी के लिए लेके आए हैं यहाँ पे शिक्षण योजना। और हमारा जो शिक्षण योजना है ये कक्षा 7 के लिए है, आप सभी के लिए, और विषय है हमारा पर्यावरण। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही था कि सभी टीचर्स को हेल्प पहुँचाना। तो आप भी यहाँ पर एक टीचर हैं तो इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा कार्य अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, आप सभी को पता होगा कि जिस पेज से आप शिक्षण योजना बनाते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से आप शिक्षण योजना लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा 7वीं है, विषय हमारा पर्यावरण का है, प्रकरण है हमारे प्राकृतिक संसाधन। पाठ का नाम जो अध्याय है वो दूसरा अध्याय है, और यहाँ पे जो अवधि है वो 40 मिनट का लिया गया है। आपका जो भी समय होगा, जैसे 35 मिनट होगा, 30 मिनट होगा, उसको अपने अनुसार यहाँ पे बांट लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है लर्निंग आउटकम। पहला हेडिंग यहाँ पे देखिए, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, उनको बच्चों को क्या नॉलेज है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, छात्र अपने आसपास उपस्थित पानी, हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे आप पाठ्य योजना कभी बनाए होंगे, इसके पहले बीएड किए होंगे, बीटीसी किए होंगे, तो उसमें पूर्व ज्ञान आता था हेडिंग। पूर्व ज्ञान में की जगह पे यहाँ पे आपका शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम आ गया है कि बच्चों को क्या नॉलेज है, ये आपको यहाँ पे लिखना होता है उससे रिलेटेड। अब इसके बाद आपका हेडिंग आता है सीखने सिखाने की सामग्री। किन किन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप पुस्तक का यूज़ तो करेंगे ही, किताब का यूज करेंगे ही, श्यामपट्ट का आप यूज करेंगे, चौक का यूज करेंगे, डस्टर है, चार्ट है, दीक्षा ऐप है। आप सभी को पता है दीक्षा ऐप पे आप लोगों के लिए यहाँ पे सामग्री उपलब्ध होती है पढ़ाने से रिलेटेड, तो दीक्षा ऐप का यूज करेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो अध्याय ऊपर लिखा गया तो उसको यहाँ पे प्रकरण के रूप में लिख सकते हैं आप, हमारे प्राकृतिक संसाधन। अब आपका यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं हेडिंग सीखने सिखाने की प्रक्रियाएँ, या फिर इसको मुख्य रूप से कहें तो सीखने सिखाने की गतिविधियाँ कहते हैं। इसको टोटल आपको 4 कॉलम में डिवाइड करना होता है। देखिए, पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है अवधि, चौथा है आकलन। यहाँ पे देखिए चरण में क्या लिखना होता है। आप यहाँ पे 3 चरणों में इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो पहला चरण, जैसे चरण है तो यहाँ पे पहला क्रमांक लिखा गया है। और अवधि में आप कितना समय उस चरण में लेंगे, तो यहाँ पे 5 मिनट पहले चरण में लिया गया है, तो यहाँ पे 5 मिनट लीजिए। आप जितना समय लें, 5 मिनट की जगह अगर आप 10 मिनट लेना चाहते हैं, कोई आप क्रियाकलाप कराना चाहते हैं आरंभ में ही, तो इसको 10 मिनट कर सकते हैं। और ये प्रश्नोत्तर विधि है, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। यहाँ पे आकलन के तरीके में आप सहभागिता भी लिख सकते हैं कि बच्चों की अगर सहभागिता से आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। अब इस शिक्षण के आरंभ में देखिए लिखा गया है, शिक्षिका बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेगी। अगर शिक्षक हैं तो आप शिक्षक लिख लीजिएगा, और शिक्षिका हैं तो शिक्षिका लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, बच्चों आप नहाने, कपड़े धुलने, पानी तथा खेतों में फसल उगाने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे पानी का। यहाँ पे देखिए बच्चे उत्तर दे रहे हैं, मतलब सहभागिता लिख सकते हैं ना, वो सहभागिता तो उत्तर दे रहे हैं आपकी पढ़ाई के टाइम पे। दूसरे यहाँ पे प्रश्न है, बच्चों हमें भोजन, कपड़े तथा रहने के लिए मकान किससे प्राप्त होता है। तो बच्चे लेंगे पेड़ पौधों से। तीसरा प्रश्न फिर आएगा, तेल, कोयला, गैस किसमें उपयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे वाहनों में और ईंधन के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों प्रकृति द्वारा प्राप्त इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिसके विषय में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पे सुनेंगे उसको। अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। जब उनको बता दिए हैं कि प्राकृतिक संसाधन चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ को आप दूसरे यहाँ पे शिक्षण के चरण में आप ले सकते हैं। शिक्षण का चरण है शिक्षण के दौरान, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगने वाला होता है, क्योंकि इसी में आपको चैप्टर पढ़ाना होता है पूरा। इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट तो आप लेंगे ही, तो इसमें 20 से 25 मिनट लिख लीजिएगा अपने अनुसार। अब शिक्षण के दौरान आप उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षिका या फिर शिक्षक बच्चों को प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा के साथ मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाती है। ये व्याख्यान दे रहे हैं आप, तो व्याख्यान लिखिए। इसमें भी सहभागिता लिख सकते हैं अगर बच्चों की कोई सहभागिता वहाँ पे है तो। यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। शिक्षिका पाठ का आदर्श वाचन करने के साथ दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाएगी। दीक्षा ऐप पे आप कोई इमेज निकाल वहाँ पे देख के, या फिर कोई वीडियो है तो उसको आप पर्यावरण से रिलेटेड, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, तो उसको बच्चों को दिखा दीजिए।
ये आदर्श वाचन और व्याख्यान विधि था, उसको लिख दीजिए। अब कचरे के प्रकार है, अगला पॉइंट पढ़ा रहे हैं आप। कचरे के प्रकार में ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, दूसरा है द्रव अपशिष्ट पदार्थ, तीसरा है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। अब यहाँ पे है आगे अगली हेडिंग, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत। पहला, घर और ऑफिस से निकलने वाला कचरा। दूसरा है कृषि, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा। तीसरा है यहाँ पे विद्यालय में पेंसिल एवं कटे फटे कागज़ों के अपशिष्ट। चौथा है ई कचरा, जैसे आपका ख़राब कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें आपके ई कचरा में आ जाएंगी। अब यहाँ पे शिक्षण के दौरान वाला काम आपका ख़त्म हो गया, इसमें 20-25 मिनट आप इतना पढ़ाने में ले ही लेंगे। अब शिक्षण के बाद का आता है पॉइंट, तीसरा चरण है यहाँ पे आपका। शिक्षण के बाद देखिए जो आपने पढ़ाया होगा उसी से निम्न प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को उसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या नहीं समझ में आई हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा प्रश्न पूछने में और आप आकलन करने में। तो यहाँ पर देखिए, अध्यापिका बच्चों से निम्न प्रश्न करेगी। अध्यापक होंगे तो लिख लीजिएगा, अध्यापक बच्चों से निम्न प्रश्न करेगा। कचरे कितने प्रकार के होते हैं, इसका बच्चे आंसर दे ही देंगे क्योंकि जो पढ़ाया होगा उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। दूसरा प्रश्न है ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। तीसरा प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत कौन कौन से हैं। और चौथा है ई कचरा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। शिक्षण के बाद का भी हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे आपका आता है कुछ क्रियाविधि करेंगे आप यहाँ पे समूह बना के। यहाँ पे टोटल देखेंगे 5 समूह बनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम पहले समूह को बताना है। दूसरे समूह को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम बताना है। तीसरा जो समूह है उसको जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान बताना है। चौथा समूह है उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे आता है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, पांचवा समूह जो है उसको इस प्रश्न का आंसर देना है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम बताना है। ये बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे अवलोकन करेंगे या फिर भ्रमण के द्वारा बच्चे सीखेंगे या फिर उनको आप बताएंगे, अवलोकन के द्वारा कोई चार्ट बताएंगे, उससे वो देख के ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। लास्ट में यहाँ पे गृह कार्य आता है और गृह कार्य में आप सभी को पता है कि कुछ जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप बच्चों को प्रश्न दे दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारत के मानचित्र पर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं उनकी राजधानियों के नाम घर से भरकर लाने को देंगे। और आगामी योजना भी आपको इसी में लास्ट में लिखना होता है, जो अगली क्लास में आप करेंगे। तो इसको हेडिंग डालेंगे आगामी शिक्षण योजना। आगामी शिक्षण योजना में लिखा गया है पाठ के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। यानी कि इस पाठ में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं उसके आधार पर आप अगली शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया शिक्षक साथियों आपका आज के लिए यहाँ पे शिक्षण योजना। कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी शिक्षण योजना की वीडियो बनवानी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट करिए और यहाँ पे टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपकी वीडियो जब बने तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो कमेंट करिएगा, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। इस वीडियो की PDF चाहिए तो टीचर्स ट्यूब यूट्यूब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने शिक्षक साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो शिक्षक साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।